नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। रोज़ाना की तरह आज हम लोग महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। करंट अफेयर के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। आपको बताते चलें, कुमार गौरव सर का रिवीजन बेहतर तरीके से यहाँ पे कराया जाता है। 10 क्वेश्चन हैंड रिटन पीडीएफ के माध्यम से आपको रिवीजन कराए जाएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज है 29 मई और 29 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर करने वाले। वित्त वर्ष 2025 में भारत और सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला है? भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला है? तो ये आपका मिला है सिंगापुर से। भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला है? तो ये आपका मिला है सिंगापुर से। कितना? 81.04 बिलियन डॉलर मिला है, जो 2023-24 की तुलना में 14% अधिक है। कितना मिला है? 81.04 बिलियन डॉलर और 2023-24 की तुलना में ये 14% अधिक है। आपसे अगला मैं पूछूं कि सेबी का 11वां प्रमुख कौन है? तो तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें प्रमुख हैं। ठीक है। फिर आपसे अगला सवाल कि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा लागू करने वाला देश कौन सा है? तो वो आपका यूएसए है। और फिर मैं पूछूं कि आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये दुबई में प्रारंभ करने की घोषणा की। तो यहां से याद रखना कि आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर दुबई में शुरुआत करने की घोषणा की है और पहला है, इसलिए यह महत्वपूर्ण बनता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, जो आपकी ब्रिटेन की है, यूके की ये यूनिवर्सिटी है। तो ये दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। कहाँ पे इसकी स्थापना होगी? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। अब अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि ये तो दूसरा रहा, प्रथम कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो प्रथम थी साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। ये भी ब्रिटेन की ही थी, जो प्रथम यूनिवर्सिटी थी। आगे आपसे पूछें कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो ये धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। योग दिवस 2025 की थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और योग दिवस मनाया कब जाता है, ये आप कमेंट करके बताना। आगे आपसे प्रश्न मैं पूछूं कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वो है आपका ब्लू घोस्ट मिशन। ब्लू घोस्ट है जो दूसरा अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका। यहां तक क्लियर। अगले पे चलें कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब से की गई? 2002 से। और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो याद रखना, शांति स्थापना का भविष्य। शांति स्थापना का भविष्य सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है और ये दिवस 29 मई को मनाया जाता है और इसकी स्थापना है वो 2002 से हुई है। अब बात करें हम यूएनओ की स्थापना, तो ये आपकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान हेड एंटोनियो गुटारेस। यूएनए के
वर्तमान यूएनओ के वर्तमान हेड कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई है। क्लियर? आगे आपसे पूछें विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। और विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? अगला प्रश्न कि रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन सी है? तो ये है आपकी आइजोल। आइजोल रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है। बात करें आपसे चापचार कूट महोत्सव, तो ये मिजोरम में इसका आयोजन किया जाता है, मिजोरम का त्यौहार है। वहीं आपसे पूछें कि भारत में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी आपका मिजोरम है। और मिजोरम के सीएम वर्तमान में लाल दुहोमा है। मिजोरम के सीएम कौन है? तो वो आपके लाल दुहोमा है। और भारत में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना है कि पहला राज्य आपका बना है मिजोरम। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे आपसे बात करें कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास होता है। अगला प्रश्न सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो ये आपका मनीषा भानवाला हैं। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता। प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आपसे पूछेगा कि सीनियर जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 है उसमें एकमात्र भारतीय कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? वो है मनीषा भानवाला, याद रखना। अगले प्रश्न पीएमई ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी? तो ये बेंगलुरु को दी जाएंगी। और कितनी बसें मिलेंगी? तो याद रखना 4500 बसें बेंगलोर को दी जाएंगी। फिर आपसे पूछे कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई है? तो फैम योजना शुरू की गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, आपसे बात करें कि बगीचों का शहर किससे कहते हैं? तो आप बोलेंगे कि बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहते हैं। फिर एक और प्रश्न बनता है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ये भी बेंगलुरु को कहा जाता है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। और भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ये भी बेंगलोर को ही कहा जाता है। आगे वंदना कटारिया का संबंध, इनका संबंध हॉकी से है और ये अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास ले चुकी हैं वंदना कटारिया जी, और ये हॉकी से संबंधित है। सरहुल महोत्सव की बात करें तो सरहुल महोत्सव आपका झारखंड का महोत्सव है, ये याद रखना। अगला प्रश्न कि केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSC ELSA 3 का संबंध किससे है? तो ये लाइबेरिया का जहाज, लाइबेरिया का जहाज है जो केरल तट पे डूब चुका है। आगे आपसे बात करें कि इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे इसमें म्यांमार है। और यहीं आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न कि द ग्रेट कॉन्सिलिएटर बुक का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे कि द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध लाल बहादुर शास्त्री जी से है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो संजीव चोपड़ा जी। तो द ग्रेट कॉन्सिलिएटर बुक किसने लिखी है ये पूछे तो आपका जवाब होगा संजीव चोपड़ा ने। और अगर ये पूछे कि द ग्रेट कॉन्सिलिएटर बुक का संबंध किससे है तो आप बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी से इसका संबंध है।
क्लियर। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि भागीरथ ऐप का संबंध, तो ये उत्तराखंड ने भागीरथ ऐप लॉन्च किया है और जल संरक्षण के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखना कि भागीरथ ऐप का संबंध जल संरक्षण से है और इसे लॉन्च किया है आपका उत्तराखंड। अगले प्रश्न पे चलें। किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ है? तो ये किलौआ ज्वालामुखी आपकी यूएसए में है। फिर आपसे कहें कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो मोना लोआ ज्वालामुखी जो यूएसए का है वो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। इसी में आगे आपसे मेरा सवाल होगा कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। फिर महत्वपूर्ण है माउंट मेरापी, माउंट सिनाबोंग और मेरापी दो बार लग गया, ये ज्वालामुखी कहाँ पे हैं, तो ये इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया में है। एक माउंट क्राकातोआ, ये भी इंडोनेशिया की ज्वालामुखी। आगे आपसे पूछे कि 9 मैक गति की जिरकॉन मिसाइल का संबंध किससे है, तो इस मिसाइल का संबंध है आपका रूस से। 9 मैक गति की जिरकॉन मिसाइल का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपका रूस से। क्लियर। अगले पे चलें। डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो आपका जवाब होगा कि ये नई दिल्ली में किया है और इसके शुरुआत करता है समीर कामत, और ये समीर कामत जी डीआरडीओ के वर्तमान हेड हैं। डीआरडीओ के वर्तमान हेड हैं। क्लियर। फिर आपसे पूछें कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो आप बोलेंगे कि भैया 1 जनवरी 1948 को डीआरडीओ की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है बलस्यम मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य बलस्यम मूलम विज्ञानम है। और इसके पहले हेड कौन थे, तो इसके पहले हेड दौलत सिंह कोठारी थे और इसके वर्तमान हेड समीर कामत है। डीआरडीओ के पहले हेड कौन थे, दौलत सिंह कोठारी, और वर्तमान हेड कौन है, तो याद रखना कि समीर कामत डीआरडीओ के वर्तमान हेड हैं और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1948 को डीआरडीओ की स्थापना हुई है। आगे आपसे पूछे देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया, तो ये अंजू राठी राणा ने देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव हासिल किया है। तो आप याद रखेंगे कि देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया, तो अंजू राठी राणा ने देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव हासिल किया। अगले प्रश्न की तरफ चलें कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय श्रवण सिंह का संबंध किससे है, तो ये श्रवण सिंह हैं आपके पंजाब के। जिस समय वहाँ पे गोलीबारी हो रही थी उस समय ये श्रवण सिंह भाग भाग के कहीं लस्सी पिला रहे थे सेना के जवानों को, कहीं कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे, कहीं पानी दे रहे थे। इनका घर वहीं पास में ही था, तो खेत 2-3 बीच में थे, तो ये भाग भाग के जाते थे, तो इसीलिए सेना ने इन्हें सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित किया। ऑपरेशन सिंदूर की जो शुरुआत है वो 7 मई को होती है। फिर आपसे आगे मैं पूछूं कि कर्नाटक वन विभाग के राजदूत कौन हैं, तो अनिल कुंबले कर्नाटक वन विभाग के राजदूत बने हैं। फिर मैं आपसे पूछूं कि खंजर अभ्यास, तो ये आपका इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होता है। शून्य गरीबी P4 नीति किसने लॉन्च की है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है शून्य गरीबी P4 नीति। आज का लास्ट प्रश्न कि हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति
किसने प्रारंभ की है? तो ये तमिलनाडु ने प्रारंभ की है। तमिलनाडु ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न आपसे कि प्रिज्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये आपका लियू जियाकुन को प्रिज्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला आपसे पूछे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता बना है भारत, और इसका उपविजेता कौन है ये आप बताएंगे। उपविजेता आप कमेंट में बताएंगे कि इसका उपविजेता कौन है। क्लियर। आगे आपसे अगला प्रश्न पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो ये हंगरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है। कौन सा है पहला? तो वो है हंगरी। याद रखना, पूछा जाएगा प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अलग होने वाला पहला राष्ट्र कौन सा बना है? तो वो आपका बना है हंगरी। दिवंगत मनोज कुमार जैन का संबंध किससे है? तो ये एक अभिनेता हैं। ये इनका एक फेमस गाना है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब। ये गाना इनका बहुत फेवरेट गाना है, कभी सुनना, बड़ा प्यारा लगता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बेहतर तरीके से मैंने रिवीजन कराने की कोशिश की। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें और मुझे भी मोटिवेशन मिले रोज़ाना ये क्लास आपके समक्ष लाने की। अगर आपको लगता है कि मेरी क्लास से जरा सा भी बेनिफिट हुआ है तो आप शेयर जरूर करें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।